देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा को मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित लो कास्ट ओवरब्रिज की सौगात दी। 19 फरवरी 2023 को रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शिलान्यास संपन्न किया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, रेलवे के डीआरएम जितेंद्र सिंह, अन्य कई लोग मौजूद रहे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 5.23 करोड़ की लागत से इस लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण होगा और करीब 6 महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा। लो कॉस्ट ओवरब्रिज के बन जाने से कई प्रखंड एवं पंचायत के लाखों लोग लाभान्वित होंगे और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस बहुप्रतीक्षित लो कॉस्ट ओवरब्रिज निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेल का कायाकल्प हो रहा है। नित नए दिन ऐतिहासिक प्रगति करते हुए एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। निश्चित रूप से लहरियासराय स्टेशन पर पूर्व में लो कॉस्ट था ओवरब्रिज और बरसों से टूटने के बाद लोगों की मांग थी जो यहाँ लो कॉस्ट ओवरब्रिज बने। लगातार सांसद अपने सांसद काल में प्रयास करते रहे और यहाँ के लोगों के द्वारा मांग होते रहा। आज हम इस लो कॉस्ट ओवरब्रिज का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त किया और हमने 5 करोड़ 23 लाख की लागत से लो कॉस्ट ओवरब्रिज लहरियासराय का शिलान्यास किया है, जिससे पंडासराय गुमती से हजारों मोटरसाइकिल, ई रिक्शा और टेम्पू इस लो कॉस्ट ओवरब्रिज बनने से लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं लहरियासराय 21 नंबर चट्टी गुमती पर जो लोग जाम में फंसते हैं मोटरसाइकिल लेकर के, ई रिक्शा, टेम्पू, तो वो भी हजारों की तादाद में इस लो कॉस्ट ओवरब्रिज से उसका भी लाभ मिलने वाला है। और हमने कहा है 18 महीना का एग्रीमेंट है, उसको हम कहा है जो 6 महीना में आप इसको तैयार करके जनता को समर्पित करें और इंजीनियर ने कहा है हम 6 महीना में बना करके इसको दे देंगे। दरहार, कबिलपुर, गोविंदपुर, बलभद्रपुर पूरा इलाका की डिमांड चल जैया से रेल ओवरब्रिज पुरनका ओवरब्रिज चल जैया से टूट रहे आम लोग के यहाँ पूरा समस्या चले। हम लोग कई बार लोग जब आवे चले तो ओवरब्रिज ले जो है एक आवाज पूरा गांव से आसपास से निकले। हम कई बार लिख के दिलिए लेकिन कार्य नहीं मिले कार्य लेकिन आज सफलता के कोनो श्रेय किनको जाए हमारे सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी जो लायक के जो है तन मन से पूरा लायक के आई जो है टेंडर भ गए और आज जो है शिलान्यास भेल तो समस्त दरभंगा शहर के आम लोग की ओर से, आम आवाम के लोग की ओर से हम इनका धन्यवाद दें। हमरा लेल व्यक्तिगत ऐतिहासिक क्षण है गोपाल जी के चुने के बाद। ऐतिहासिक क्षण ही है कि जहिया हमरा सब नारा लगबैत रही ने चाही धोती अंगा बड़ी रेल दरभंगा चाही तो सत्यकार जी से हमर कहानी कबिलपुर, दरहार, गोविंदपुर, बलभद्रपुर और इस शहर के असंपूर्ण मिथिला के लाखों लोग बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रेव्स, पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना इलाके में रहने वाले ललन कुमार 4 फरवरी को बागेश्वर धाम के लिए दरभंगा से निकले। बागेश्वर धाम पहुंचकर ललन ने अपनी पत्नी से भी बात की, लेकिन 6 फरवरी को ललन से अंतिम बात होने के बाद से ललन का मोबाइल बंद हो गया। परिवार किसी अनहोनी की आशंका के डर के बीच एक दिन इंतजार के बाद इसकी सूचना अपने थाना बहेड़ी को दिया, लेकिन थाने ने जब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो पीड़ित परिवार दरभंगा शहर पहुंचकर सिटी SP सागर कुमार से फरियाद लगाई। तत्काल SP ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल पूरी घटना को मध्य प्रदेश की पुलिस से भी शेयर किया। इसके बाद कुछ नई बातें सामने आई, लेकिन लापता ललन अभी भी गायब है। इसकी पुष्टि भी खुद दरभंगा के सिटी SP सागर कुमार ने की है। लापता ललन पेशे से सरकारी स्कूल में टीचर है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पत्नी सविता कुमारी अपने पति के सुरक्षित घर वापसी के लिए न सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही है, बल्कि जहां उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है, वहां वह अपने पति के सकुशल घर वापसी के लिए लोगों से फरियाद कर रही। दरभंगा के सिटी SP सागर कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों ने उनसे मिलने आए थे। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार से लेने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाने में ललन के लापता होने की सना दर्ज किया गया
और मध्य प्रदेश की पुलिस से भी दरभंगा पुलिस संपर्क में है। जो भी आगे की जानकारी मिलेगी उसे परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं लापता ललन की पत्नी सबिता कुमारी ने बताया कि उनके पति ललन कुमार 4 फरवरी को दरभंगा स्टेशन से पवन एक्सप्रेस ट्रेन से बागेश्वर धाम निकले थे। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद उनकी बात पति से हुई थी। 6 फरवरी को आखिरी बार बात के बाद ललन का फोन लगातार बंद आ रहा और इसके बाद इसकी सूचना थाने से लेकर दरभंगा के बड़े अधिकारी को भी दिया गया। इसी बीच एक अनजान नंबर से घर फोन आया कि ललन अस्पताल में बेहोश है और इसके बाद परेशानी और बढ़ गई। बाद में फिर पता चला कि ललन वहां के विधायक से भी मिल दरभंगा भेजने की गुहार लगाई। विधायक ने ललन को कहा वहां के पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस उसे कहां पहुंचा आई उनका पति अभी तक घर नहीं लौटा। 4 तारीख को पवन एक्सप्रेस 255 वाला गाड़ी से सतना स्टेशन पर उतारल। सतना स्टेशन के लिए गलखिन रहे और ओकर बाद ओतऽ से बस से बागेश्वर धाम गलखिन। एते मतलब गलखिन तो बातचीत होइत रहले। बागेश्वर धाम में रविवार को पहुँचलखिन, पूरा दिन रहलखिन, फिर रातों में बात भेलै। फिर सुबह में सोमवार को सुबह 5 बजे बात भेल छलै। ओकर बाद मतलब कमे काल बात भेलै, फिर कहलखिन बाद में कॉल करै छी। फिर एने से 7 बजे लगेलिए, तखन से मोबाइल बंद बतेलकै। ओकर बाद कोनो पता नहीं लगलै। तब जब पता करऽ लगलिए तकर बाद गेलखिन तऽ खोजै लए आ एतौ मतलब बहेरी थाना में आवेदन दिलिए। तो मतलब आइ काल्हि कऽ 3-4 दिन दौड़ेलकै, लेकिन कुछ भी मतलब करलखिन। और हम कुछ मदद अहाँके नहीं कऽ सकै छी, सिर्फ लोकेशन देम और लोकेशन भी नहीं देलखिन। बंद एतनो नहीं जे बंद कतऽ भेलै, कोनो तरह पता कऽ जब मतलब ई बुझलिए जे एतऽ पहुँचल छलखिन, ओतने बाते के आधार पर ओतऽ खोजै लए आदमी गेलखिन, 2 आदमी। और खोजला के बाद तो कोनो पता नहीं लगले। तकर बाद एक दिन मतलब कोई आदमी से फोन कलखिन, हुनकर मोबाइल के अथी लॉक तोड़ कऽ केना जे ई आदमी तो हारदा स्टेशन के पास एगो अस्पताल में भर्ती है, कोई भर्ती मतलब बेहोशी के हालत में भर्ती करेलखन। ओकर बाद जब ओतऽ पहुँचलखिन उसके बाद मतलब ओतऽ से लापता छलखिन। तकर बाद पता चललै ओतऽ जे ओतऽ जाकऽ खोजबीन केलखिन तऽ आदमी कहलकै जे एतऽ देखलिए हन। और घूमैत गलखिन तऽ एगो मतलब ओतुका जे विधायक छलखिन ओ कहलखिन जे हमरा ओहिठाम भी आदमी आयल छल और कहै छल जे हमरा बिहार जेबाक यऽ, हमरा गाड़ी पकड़वा दिअ। लेकिन ओ विधायक ने पुलिस के दऽ देलखिन जे मतलब लऽ जाय लए। जब पुलिस लऽ गेलै दूर और छोड़ देलकै आ तकर बाद नहीं रखलकै पुलिस और नहीं कोनो कॉल उल कुछ भी नहीं केलकै। तकर बाद तो कोनो पते नहीं चले। तभी SP ऑफिस में भी 2-3 दिन पहले आवेदन दऽ देने छियै, लेकिन ओतऽ भी नहीं मिलऽ देलखिन। SP से भी कहलखिन कि से आब शुक्रवार को आउ तब मतलब SP से भी यहाँ से मिलतै। तो पुलिस तो एतऽ से भी कोनो अथी नहीं कऽ रहल छथिन, ओतुका पुलिस कोनो मदद कऽ रहल छथिन। और आदमी 10-12 आदमी पहुँच गेलखिन, लेकिन पते लागे नहीं रहल छै कुछ भी। हमारे कार्यालय में भी आज आए थे, तो पूछताछ के क्रम में हमने थाना से भी बात की है, जो SDPO हमसे भी बात हुई है। तो अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुआ है उसमें 4 फरवरी को वो पवन एक्सप्रेस से जो है यहाँ से बागेश्वर धाम घूमने के लिए गए थे। उसके बाद जो उनकी पत्नी है उनसे उनकी बात लगातार हो रही थी। फिर 6 फरवरी को बात हुई है लास्ट, जो उनकी पत्नी बता रही हैं। उनके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिला में बमीठी थाना है, वहाँ पर सनहा के रूप में मिसिंग रिपोर्ट हुआ है। वहाँ के वरीय पदाधिकारी से भी हम लोग टच में हैं और जो उनको जानकारी हमारे पास है उसको साझा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है हम लोग बरामद कर पाएँ, करवा पाएँ। इस संबंध में हम लोग से जो भी हो पा रहे हैं प्रयासरत। वहीं दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने लापता ललन के बहाने नीतीश सरकार को कोसते हुए कहा कि बिहार में सरकार खुद लापता है, सरकार यहाँ है ही नहीं। उन्होंने बताया कि पहले जब कोई लापता होता था तो पाताल से भी उसे पुलिस खोज निकाल लेती थी। बिहार का हमारा बच्चा गायब है तो बिहार सरकार को निंदा नहीं चाहिए क्या? उनकी जो बराबर हम थे मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें जब घटनाएं घटती थी तो कहते थे पाताल से ढूंढ के निकाल लाएंगे। अब पुलिस का काम होता था पाताल से ढूंढ करके निकालना, तो बिहार का काम, पुलिस का काम लापरवाही। मैंने बताया ना जी, हाँ सरकार है कहाँ जो आप बात कर रहे हैं? जब सड़क पर पुलिस को गोली मार दे रहा है जी, क्या सरकार है? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एवं ऑफिसर फेडरेशन क्षेत्रीय कमेटी दरभंगा का सम्मेलन सितायन होटल सभागार में प्रदीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ।
सम्मेलन का उद्घाटन अजीत कुमार सिंह ने करते हुए कहा कि वर्तमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बेचती जा रही है। बैंक भी इसे छूता नहीं है। बैंक का शेयर भी बेचा गया। ग्रामीण बैंक में पर्याप्त वैकेंसी रहने के बावजूद बहाली नहीं हो रही है, फलस्वरूप प्रमोशन नहीं हो रहा। अभी भी भारत सरकार द्वारा निर्गत बहुत से स्टाफ के हित में निर्देश आया हुआ है, लेकिन यह ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। संगठित होकर संघर्ष कर ही अपने जायज हकों को हासिल कर सकते हैं। बीपीबीए दरभंगा जिला कमेटी के अध्यक्ष आनंद मोहन ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सदस्य एक दूसरे से निरंतर संपर्क में रहे। सभा को ऑफिसर फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने संबोधन में फेडरेशन के द्वारा आहूत 28 एवं 29 मार्च 2023 2 दिवसीय हड़ताल से संबंधित चीजों को विस्तार से बताया और हड़ताल को 100% सफल बनाने की अपील की। सभा को ऑफिसर फेडरेशन के महासचिव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2011 से लगातार हमारा दोनों संगठन बहुमत में है, लेकिन हमारे सभी सदस्य फेडरेशन के आह्वान का अनुपालन नहीं करते। क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे यूनियन के सदस्यों के साथ भेदभाव कर रहा है। हमें एकजुट होकर संघर्ष के बदौलत ही अपने सदस्यों का स्वाभिमान को बचाने के लिए आगे आना होगा। आज प्रबंधक दबाव बनाकर ही गलत काम करवा रहा हो। हम शपथ ले कि चाहे कितने भी दबाव धमकियां दी जाए, परिपत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। अध्यक्षीय संबोधन में प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि हमें एक दूसरे का साथ निरंतर देना चाहिए और संपर्क में रहना चाहिए। अगर किसी को भी सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग करने को तत्पर रहें। हम एक परिवार की तरह काम करना होगा। धन्यवाद ज्ञापन संजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। अगले सत्र के पदाधिकारी सर्वसम्मत चुना गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष कुंदन सिन्हा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विशाल कुमार झा एवं जितेंद्र कुमार, क्षेत्रीय सचिव भास्कर कुमार, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ठाकुर, महिला सेल कन्वेनर लतिका झा चुनी गई। एक आपके सामने में जो हम बात बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक एक सर्कुलर के साथ आया है, सेटिंग असाइड द प्रमोशन पॉलिसी एग्रीमेंट, जो हाल की घटना है एक सप्ताह। जितना भी क्लर्क है उसको वो सर्कुलर किया है कि भाई आप लोग सब आदमी ऑफिसर के लिए अप्लाई कीजिए। आपको किसी टेस्ट में अपियर नहीं होना पड़ेगा। हम इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को प्रमोशन देंगे। कारण हम इस तरीके से चाहते हैं कि एम्प्लॉइज का संख्या बैंक में कम हो जाए, और एम्प्लॉय का संख्या कम हो जाएगा तो बार बार जो हमको प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है वह नहीं होगा। यूनियन ने सर्कुलर जारी कर दिया कि भाई हमारे कोई भी एम्प्लॉय इस जाल में नहीं फंसे। आज यदि आप अपने आप को क्लर्क समझ करके कैशियर के टेबल पर काम करते हैं, एसडब्ल्यू के टेबल पर काम करते हैं, तो कल आपको ज्यादा परेशानी होगी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के कल्पना सिनेमा के निकट भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें जख्मी पक्ष की ओर से एक लाइसेंसी हथियार लेकर जमीन के मामले में आए थे, लेकिन दूसरे पक्ष को मालूम हुआ कि हथियार मौजूद है। तभी यह लोगों में बाताबाती हुई और जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में लाइसेंसी हथियार भी निकला। स्थानीय लोगों ने हथियार के साथ आदमी को पकड़कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारपीट में 2 हथियार बंदूक निकलने की बात आ रही है। एक व्यक्ति एक बंदूक के साथ 4 पहिया गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। वहीं जख्मी पक्ष के ध्रुव कुमार नाथ ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर जान से मारने और कई लाख रुपए रंगदारी मांगने का प्राथमिक पुलिसियों सहित कई लोगों पर दर्ज कराया है। पुलिसियों डॉक्टर अनिल पंजियार ने बताया जिस जमीन पर यह लोग आ रहे हैं, इस जमीन पर कई लोग आते हैं, लेकिन यह जमीन हमारे परदादा रामकृष्ण पंजियार ने 1928 में रजिस्ट्री करवाई थी। वहाँ खड़े हुए हैं कि हमारे जो अंगरक्षक है उनको, एक और भाई थे मेरे साथ, उनको बुरी तरीके से मारपीट किया। उसको घर में लेके जा रहा था जान से मार देने के व्यू से, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल आम जनता आ गए। इतने में प्रशासन की गाड़ी पहुँच गई जो हमारे दोनों आदमी की जान बच पाई। और इन लोगों का मंशा हमारी ज़मीन को हड़पने की है। अलफगंज मौजे में कितना है? ये है 1 बीघा 32 कट्ठा, सॉरी 1 बीघा 12 कट्ठा। यहाँ
एक प्लॉट है 1 बीघा 1 कट्ठा 11 धूर का, जो 1928 में सेल डीड के रजिस्ट्री के मार्फत हमको प्राप्त है, हमारे स्वर्गीय दादा के नाम से। एक प्लॉट है 11 कट्ठा 4 धूर, जो हमारे बड़े भाई अशोक पंजियार के नाम से खरीदे, उसका भी लगभग 50 साल हो गया। और ये दादा जो हमारे खरीदे थे वो 94 साल हो गया। तब से मेरे पोजीशन में है, सेल डीड है मेरे पास, जमाबंदी चलती है। उसके बावजूद जो है तो कुछ आदमी आते हैं कि भाई हमको एग्रीमेंट किया है, ये मेरी चीज़ है। तो मेरा उसको कहना है कि अगर आपकी एग्रीमेंट है तो आप कोर्ट में जाइए, टाइटल में जाइए। आप प्राइवेट लाइन का डिसीजन कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट के जो डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। लेकिन वो लोग बार बार जो है सो कल भी जो है सो हथियार के साथ आए थे। एक बंदूकधारी तो भाग गया, एक बंदूकधारी स्थानीय जनता के सहयोग से जो उसको पकड़ा गया। यूनिवर्सिटी थाना आए, यूनिवर्सिटी थाना को एक व्यक्ति और वो बंदूकधारी को मैंने सुपुर्द किया। डॉन बॉस्को स्कूल का 38वां वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थानीय बीवी पाकर दरभंगा में शनिवार को। वह इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान पहुंचे थे। उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। स्कूल के छात्र छात्राओं की सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति बनी रही। वहीं स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह के मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। आज जो है डॉन बॉस्को स्कूल अपना एनुअल फंक्शन के 38वां मना रहा है। इसके लिए अपार हर्ष है कि इतने लंबे समय तक यह स्कूल अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा। कोरोना की अवधि में ढेर सारा स्कूल बंद हो गया किसी न किसी कारण से, लेकिन यह स्कूल उस समय भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया और साथ ही कोरोना वॉरियर को सम्मानित करने का भी काम उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं स्कूल के सभी कर्मी और व्यवस्थापक को धन्यवाद देता हूँ। डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट हिस्से में जहाँ तालीम की कमी महसूस की जा रही है वहाँ एजुकेशन दिया जा सके और बेहतर से बेहतर शिक्षा हम लोग इनको प्रदान करें। यकीनन इसमें हमें कामयाबी मिली है क्योंकि 38 साल का एक वक्फा मामूली वक्फा नहीं होता और जब तक के सपोर्ट ना हो इतने बड़े लंबे अरसे को क्रॉस करना आसान नहीं होता। यकीनन दरभंगा के तमाम लोगों का सहयोग हमें मिला है। खास तौर से हमारे इलाके हमारे महल्ले के लोगों का भी ताल्लुक जिनका हमसे है उनका भी भरपूर सहयोग मिला है और तमाम चीजों से इस बात की तरफ हम इशारा दे सकते हैं कि हमारा रिजल्ट 1985 से लेकर आज तक 100% रहा है। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ
15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज नियर पुअर होम opposite Vedic Bhavan is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा शहर के मौलागंज में शनिवार को गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के द्वारा कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस वर्ष 2023 में जो परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने अपने कैरियर को लेकर कार्यशाला में हजारों की संख्या में भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डायरेक्टर विपिन कुमार ने कहा कि मैट्रिक और इंटर के छात्र इस बार जो परीक्षा दिए हैं और मैट्रिक के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा खत्म होने के बाद स्किल की ओर ध्यान जरूर दें। रिजल्ट आने से पहले छात्र छात्राएं कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर से संबंधित सभी चीजें सीखे, पर अपना समय जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कंप्यूटर की ओर और स्किल अपनी बढ़ाए। कंप्यूटर स्किल आज के जीवन में सभी छात्र छात्राओं को जरूरी है। सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रशिक्षण के साथ स्किल डेवलपमेंट आज के समय की मांग है। किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना अत्यंत जरूरी है। कार्यशाला में खुशबू कुमारी, मोहम्मद सिराज, कृष्णा कुमार, निशी कुमारी, शमा परवीन, राहुल कुमार, भारती कुमारी, नंदिनी कुमारी, सोनू कुमार, मोहम्मद मुस्ताक सहित दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल हुए। मैं बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर आज के ज़माने में हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप दैनिक दिनचर्या के में काम करते हैं कंप्यूटर लेके, या हर जगह कोई भी एग्जाम, कोई भी फील्ड में जाइए, हर जगह पे वो भले ही उस एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आगे जाकर आप कंप्यूटर का सामना करना पड़ेगा। और रही कोई भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आता है, उसके लिए तो ज़रूरी है ही। और आप घर पे भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ में कंप्यूटर की ज़रूरत है। और रही संस्था की बात, तो मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूँ कि यहाँ का एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जो कि दरभंगा में है, और मेरा और भी बहुत सारा झंझारपुर में भी ब्रांच और चल रहा है। तो अभी हम बच्चों को इसी प्रति मोटिवेट कर रहे थे कि अभी जो इंटर का और मैट्रिक का जो स्टूडेंट सब एग्जाम दे रहा है,
वो सब आगे क्या मार्गदर्शन उसके लिए रहना चाहिए, वही मार्गदर्शन दे रहे थे। कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग देखते हैं कि इंटर और मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद अपना समय इधर उधर कहीं ना कहीं बर्बाद कर लेता है घूमने फिरने में, तो वो समय व्यर्थ नहीं करके अपना एक स्किल सीखने का प्रयास करें। तो वही बात हम बच्चों सबके बीच में बता रहे थे। तो हम उन बच्चे सबको वही बताएंगे जो एग्जाम दे रहा है कि आप जहाँ भी है, जिस जगह पे भी है, उस क्षेत्र में भी है, जहाँ भी, तो जो चीज़ अवेलेबल है आप वहाँ पे अपना एक कंप्यूटर शिक्षा आज के समय के लिए अनिवार्य शिक्षा हो चुका है। अब देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में उसका क्वेश्चन का जो संख्या है बढ़ाते जा रहा है, जहाँ तक क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा दिया गया है। और नॉर्मली रोजमर्रा जिंदगी जो हमारा रहन सहन की जिंदगी है उसमें भी बहुत जरूरी हो चुका है। कटलबाड़ी विद्यापति मार्ग पर स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल का उद्घाटन रविवार को किया गया। बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी, MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, यातायात पुलिस उपाधीक्षक दरभंगा बिरजू पासवान, हाजीपुर बियाडा के DPO राहुल कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विद्यानाथ झा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनय चौधरी ने कहा कि किसी भी विद्यालय में सिर्फ साधन उपलब्ध कराने से बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके लिए मैनेजमेंट से लेकर शिक्षक अभिभावक तक को आगे आना होगा। शिक्षक को अपने गुण के अनुसार बच्चों को शिक्षा बांटना चाहिए। पाठ योजना बनाकर ही प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षण कार्य होना चाहिए। आज कई स्कूल में पाठ योजना का अभाव देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये विद्यालय उन सारी चीजों पर खड़ा उतरेगा। कार्यक्रम में बतौर अतिथि हाजीपुर बियाडा के DPO राहुल कुमार ने कहा कि शिक्षक अपने अनुभवों का उपयोग कर शिक्षा पद्धति में नए नए बदलाव कर सकते हैं और इस विद्यालय में अनुभवी शिक्षकों का जुड़ना बड़ी बात है। डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि विद्यालयों को NCERT की पुस्तकों पर जोर देना चाहिए क्योंकि इसे भारत के अनुभवी शिक्षकों ने NCERT पाठ्यक्रम को तैयार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के विद्यालय राज्य स्तर शिक्षा में सुधार लाने की दिशा में सहायक होते हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से समाज को विजन इमेजिनेशन के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने पर जोर देने के लिए आग्रह किया। विद्यालय के संस्थापक संतोष चौधरी ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा के हर मापदंडों पर खड़ा उतरे, साथ ही बच्चों को अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से आधुनिक शिक्षा के बारीकियों के साथ तराशेगा। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त ब्रांच मैनेजर शंभुनाथ मेहता सुमन जी ने किया। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए हम लोग और हमारे सर विद्यालय आए हैं और मुझे उम्मीद है कि यह वर्तमान युग के हिसाब से इस स्कूल का संचालन हो पाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जहाँ पर अभाव हो गया है उस दिशा में ये लोग प्रयास करेंगे। इसकी मुझे उम्मीद है और ये हम अपेक्षा से रखें। स्कूल का आज उद्घाटन किया जा रहा है और ये विद्यापति मार्ग कटलबाड़ी में स्थित है। ICSE करिकुलम पर ये आधारित होगा। बता दें कि पूरे दरभंगा में अभी ICSE करिकुलम में बहुत कम स्कूल हैं और हम लोगों ने यह कोशिश की है कि जो बच्चों के माइंडसेट होता है कि ICSE करिकुलम थोड़ा सा टफ होता है तो उनको बहुत ही जो आधुनिक पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाकर डिजिटल क्लास या जो भी आधुनिक सुविधाएं होती हैं जब वो शहर से बाहर जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें एक बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सारी शिक्षा हम इस विद्यालय में दें।